साथियों, मुंबई के आसपास कुछ ऐसे गांव भी बसे हुए हैं जो आज भी समुद्र के बीचों बीच में है। नाव के अंदर बैठकर जो है वो हमें उन गांवों तक जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे आदिवासी गांव हैं जिनको आज की इस वीडियो यात्रा में हम देखने वाले हैं। समुद्र के बीचों बीच में बसे हुए ऐसे आदिवासी गांव, जो गांव वाले बोट के अंदर बैठ के जो है वो वहां तक जाना पड़ता है, और किस प्रकार की वहां पर लाइफ है, कैसी सुविधाएं हैं और कैसा जनजीवन वहां उन गांवों का जो है, तो आज हम देखने वाले हैं। एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। और हमारी सीरीज चल रही है मुंबई और आसपास के इलाकों का, जो ऐसे इलाके जो अनछुए हैं, आज तक कभी कोई नहीं दिखाया है। तो वाकई मजा आएगा, एंड तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना। इस साइड आप देख रहे हैं, यह है विरार का लोकल रेलवे स्टेशन, और कितनी सारी पार्किंग के अंदर बाइक्स ही बाइक्स खड़ी है। ये बाइकों की जो है वो भाई पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है, और लोकल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब वाले। तो इस रास्ते से होते हुए जो है वो हमें आगे बढ़ना है, और हम देखेंगे भाई समुद्र के अंदर बीच में बसे हुए गांवों का जनजीवन, और कहाँ से क्या बोट पकड़नी है, सब कुछ एंड तक देखना भाई। विरार के मार्केट के अंदर आ चुके हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ही भीड़ है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, और कितने सारे लोग हैं यार। मुंबई से विरार बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 1.5 जो है वो घंटे की ट्रेन पकड़ के दूर आना पड़ता है। कितने सारे ऑटो, कितने सारे लोग, और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया यार। भूख थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है। मैं सोच रहा हूँ कहीं से कुछ नाश्ता, वड़ा पाव वगैरह देखते हैं। लोकल मिल चुकी है एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान, 10 रुपये में वड़ा पाव मिल रहा है। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, कहीं पे मैं 15 रुपये का वड़ा पाव खा रहा हूँ, कहीं 20 रुपये का वड़ा पाव खा रहा हूँ। लोकेशन के हिसाब से वड़ा पाव की रेट चेंज हो रही है, लेकिन स्वाद वही है यार वाकई। तो आ चुका है अपने पास वड़ा पाव, मुंबई का द फेमस वड़ा पाव, गर्मा गर्म, एक नंबर स्वाद। तो ओरिजिनल तो भाई मुंबई का ही स्वाद है। ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, और अब ये बस लेनी पड़ेगी अपने को अर्नाला के लिए, और बस के लिए लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है। और हर वीडियो में आप मेरे देखते हो कि भाई यहाँ मुंबई का एक सिस्टम सही है, चाहे बस हो, ट्रेन हो, या चाहे बाथरूम हो, लाइन से सिस्टम चलता है सब कुछ। यहाँ पे कोई भसड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से लाइन से चढ़ो। तो अब अर्नाला के लिए जाते हैं भाई। तो फाइनली अरब सागर के किनारे में आ चुका हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो समुद्र की उठती हुई बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें, और इधर की साइड देखिए हमारे राजस्थान के ऊंट भी यहाँ पे है। हो सकता है कोई राजस्थानी लोग ही यहाँ पे ऊंट को लाके बिठाए हैं, और यहाँ पे ऊंट कैमल सफारी भी जो है वो चलती है। और आप जो ये कुछ इस प्रकार का ये नज़ारा देख रहे हो, यहाँ पे ये जितनी भी पीछे बोटें खड़ी है बहुत सारी, ये सब मछुआरों की बोटें हैं। और इधर की साइड बहुत सारी मछलियाँ जो है वो सुखाने का पैलेस भी बना हुआ है, और बहुत सारी मछलियाँ जो है वो सूखी हुई है। अब मैं बीच के किनारे किनारे होते हुए जो है वो मैं आगे बढ़ूंगा, और आपको वो वहाँ पर पीछे की साइड अर्नाला फोर्ट बना हुआ है, वहाँ तक अपने को जाना है। बीच में बहुत सारे घर बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं। तो नाव पकड़ेंगे, वहाँ तक जाएंगे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं समुद्र के किनारे किनारे। अरब सागर के किनारे आप कुत्तों की संख्याएं देखिए, ये सारे के सारे कुत्ते यहाँ पे बहुत सारे। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये कुत्तों को यहाँ पे भोजन मिल जाता है मछलियों के रूप में, और जितने भी समुद्री जीव है वो यहाँ पे इनको मिल जाता है। और आगे यार क्या खतरनाक वाली इतनी सारी जो है वो बोटें खड़ी है ना। तो और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है यार। लोग यहाँ पे देखिए बहुत ही खुले में ही शौच किया हुआ बहुत ज़्यादा है। ध्यान से चलना पड़ेगा, कहीं पाँव खराब ना हो जाए। यहाँ पे अभी वो सामने जो 2 भाई साहब जा रहे हैं, वो भी यहीं खुले में बैठे थे इधर, तो इधर खुले में बैठ जाते हैं। और इधर देखिए मछलियाँ कितनी सारी सुखाई हुई पड़ी है। देखो ये आंटी जी जो है वो इन बम्बुओं के ऊपर मछलियाँ सुखाने का काम कर रही है। ये एक तरह का कोलीवाड़ा ही कह सकते हो, है ना। जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको यहाँ पे कोली कहते हैं। तो जो मेरा लास्ट आपने वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने आपको वर्ली कोलीवाड़ा दिखाया था। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है वो यहाँ के मछुआरे लोग जो है वो मछलियों की जो है वो छंटनी कर रहे हैं, और पीछे बम्बुओं तंबुओं के ऊपर जो है वो मछलियाँ सुखाई जा रही है ना। फिर सुखा के जो ड्राई फिश होती है वो मार्केट के अंदर बिकती है।
तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन है और अरब सागर के किनारे चलते हुए जा रहे हैं। और ये लोकेशन जो है वो अरनाला कहलाती है और बोट से चढ़ के तो अरनाला फोर्ट तक जाना पड़ेगा नाव पकड़ के अंदर से। ड्राई फिश वाला जो ट्रक होता है, जिस ट्रक के अंदर ये सूखी हुई मछलियाँ भरी हुई होती है छोटे छोटे बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर, और वो जो ट्रक होता है जिस सिटी से गुजरता है ना, पूरी सिटी के अंदर बदबू ही बदबू हो जाती है। मतलब जब ट्रक निकलता है तो उसके आधे घंटे बाद तक जो है वो पूरे शहर, पूरे गांव, जिस गांव के आसपास से वो ट्रक निकलेगा, इतनी भयंकर बदबू छोड़ देगा। तो ये एक्सपीरियंस वाकई कितनी ही बार मेरे किया हुआ है। जब ट्रक निकलता है तो बहुत भयंकर बदबू निकलती है, क्योंकि ये सब सूखी हुई मछलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बदबू मारती है। मैं जैसे एज ए प्योर वेजिटेरियन, भाई साहब यहाँ तो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही है वाकई। लेकिन ये लोग तो यहाँ पे पीढ़ियाँ बिता देते हैं, इनका धंधा है वाकई। तो चलते हैं यार, यहाँ का लोकल जीवन अपने चैनल के माध्यम से लाइव आपको घर बैठे दिखा रहा हूँ। जितनी भी नावें खड़ी है वो मछलियाँ समुद्र में से लेके आए हैं, और ये जितने भी यहाँ के वर्कर महिलाएं हैं वो ऐसे बड़े बड़े टोकरे भर भर के जो है वो मछलियों को लेके जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और फिर उनको जो है वो सुखाने का काम किया जाएगा। पीछे देखिए कितने सारे जहाज़ खड़े हैं, ये सब काम आते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। यहाँ पे देखो नीचे मछलियों के कितने सारे टुकड़े पड़े हैं, ये इनके पंख वगैरह जो भी कचरा होता है वो यहीं पे रह जाता है। ये देखो यहाँ पे छटनी हो रही है पूरी। यहाँ पे जो बोट में थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाता है, जो ये नीचे घूमने वाला जो पंखा होता है, तो सब में कुछ न कुछ रिपेयरिंग चल रही है। मिस्त्री साहब जो है वो लगातार लगे हुए हैं ग्रीसिंग करने में, और देखिए यहाँ पे भी सही हो रही है। जितनी भी किनारे पे जो बड़ी बड़ी बोट है वो सब के अंदर कुछ न कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे। और ऊपर देखिए वामन अवतार का जो है वो फ़ोटो लगा हुआ है, इधर भी साईं बाबा का और हनुमान जी का जो है वो यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, पेंटिंग बनाई हुई है बोट के ऊपर ही। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बाकी जो सही बोट है वो तो पानी के अंदर ही खड़ी है, तो इनमें काम होके फिर वापस लहरों में उतारा जाएगा इनको। इन बोटों के अंदर ऐसा नहीं है कि सुबह को गए लहरों में और जो है वो समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ी और शाम को वापस आ गए। भाई साहब 15-15 दिन, एक महीना जो है वो समुद्र के अंदर बिताते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, है ना। कोई बोट तो एक हफ्ते से आ जाती है, कोई 5 दिन से आती है, कोई तो एक महीने से जो है वो आती है। ये लोग जो है वो अपने कंटेनरों में बर्फ़ वगैरह पूरा भर के एकदम इंतजाम करके लेके जाते हैं, ताकि 15-20 दिन तक जो है वो मछलियाँ पकड़ी रहे, वो ख़राब नहीं हो। तो इनके पास पूरा एकदम शानदार वाली व्यवस्थाएँ जो है वो बोट के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम लगातार हम लोग देख रहे हैं। बाकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा है, पहले जितना काम अभी रहा नहीं है मछुआरों का। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि पहले पानी साफ़ था, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, तो मछलियाँ जो है वो नज़दीक मिल जाती थी। लेकिन अब पूरे शहर की गंदगी जो है वो पूरे समुद्र के अंदर ही छोड़ी जा रही है नालों के द्वारा, तो मछलियाँ अब धीरे धीरे जो है वो दूर होती जा रही है किनारों से। तो इनको भी काफ़ी दूर तक गोते लगाने पड़ते हैं लहरों के साथ में। बाकी समय के साथ साथ सारा परिवर्तन होता जाता है। अपनी बोट आ चुकी है, आप देखिए वो सब गांव वाले जो है वो इस बोट के अंदर आए हैं। 20 रुपये लगेगा आने और जाने का, सिर्फ 20 रुपये है। मतलब ये कह सकते हो 10-10 रुपये आने जाने के लगते हैं। तो एक बार में 20 रुपये देने होते हैं, वापस आते वक्त आपको पैसा नहीं देना होता है। और ये देख सकते हैं, और इतने सारे लोग जो है वो सभी हमारे साथ जो है वो इसी बोट के अंदर चढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए पानी के अंदर ही जाना, और भाई साहब वो नीचे गिरे पूरा गीला हो गए, तो ध्यान से जाना होगा। पूरे जूते हैं अगर आप पहन के आओगे तो गीला हो जाएगा, क्योंकि देखो पानी के अंदर ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो सब उतरे हैं और अब ये चढ़ेंगे। तो भाई चलिए चलते हैं बोट के अंदर। सारे लोग जो है वो उतर रहे हैं, अब हमारी बारी है अंदर जाने की। तो धीरे धीरे चढ़ते हैं यार, और पूरा एकदम पानी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो वहाँ से चढ़ के। ये देखो यार, आज भी कुछ ऐसे जीवन भी है जो गाँवों के अंदर जो लोग हैं वो है ना नाव से जाते हैं यार।
आ गए भाई फाइनली। कुछ मस्त एडवेंचर है यार। तो फाइनली बोट के अंदर जो है वो आ चुके हैं और धीरे धीरे बोट जो है वो रवाना हो चुकी है। एक दो लोग अभी चढ़ने बाकी है तो उनके लिए थोड़ी सी बोट धीरे की गई है। पानी के अंदर ही जो है वो लोग घुस घुस के जो है बोट के अंदर चढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अब कम से कम 20 मिनट का रास्ता है। बोट जो है वो 20 मिनट, अरे आराम से गिर जाता है अभी। तो बोट जो है वो कम से कम 20 मिनट जो है वो समुद्र के अंदर गोते लगाएगी, तब जाके हम गाँव के अंदर पहुँचेंगे यार। मज़ा आएगा, पहली बार इस प्रकार से सफ़र कर रहा हूँ। तो सुन रहे हो बोट की आवाज़, यहाँ से देखिए फट 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 बोट जो है वो अपनी रवाना हो चुकी है। मैं थोड़ा ऊपर की साइड आ चुका हूँ, बहुत सारे लोग ऊपर भी बैठे हैं और आप देखिए ये कुछ इस प्रकार से अपनी बोट है रवाना। वाकई मज़ा आ रहा है यार। ये देखो इधर भी बोट, इधर भी बोट, चारों तरफ बोट ही बोट। अब अरब सागर के अंदर चल रहे हैं और यार आज भी देखिए यहाँ पे लोग जो है वो ऐसे नाव में अपने घरों की ओर जाते हैं, आते जाते हैं यार। तो नाव की सवारी भी हमने कर ली आखिरकार। किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वायु मार्ग यूज़ किया, सड़क मार्ग यूज़ किया, रेल यातायात यूज़ किया, लेकिन आज पहली बार मैं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो है वो नौकायान कर रहा हूं, है ना, जल मार्ग का यूज़ कर रहा हूं। तो ये भी लास्ट ऑप्शन था, ये भी हमने कर लिया। बाकी देश और विदेशों के अंदर बड़े बड़े क्रूज रहेंगे, उनकी भी यात्राएं करेंगे, लेकिन जो अपनी लाइफ की पहली जो यात्रा रहती है वो वाकई एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है वो अपने यादों के अंदर शुमार हो जाता है यार। तो बहुत सारे दोस्त लोग हमारे साथ जुड़ जाए। आपका गांव वो अंदर है क्या? हाँ। तो रोज ऐसे बोट से आते जाते हो तो आप लोग? तो यार ये इनका डेली का काम है, इस प्रकार बोट से आते हैं जाते हैं। तो जैसे आप दिन में अगर 2 बार 4 बार जितनी बार भी जाओगे उतनी बार भी आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा? जैसे 20 रुपये जाने का है, आने का फ्री है। अब जितनी बार जाओगे उतनी बार 20-20 रुपये लगेंगे। जितनी बार जाओगे उतनी बार 20-20 रुपये लगेंगे। अच्छा हाँ, नहीं अब जैसे मान लो आप दिन में 2-3 बार इधर से आओगे तो भी 20-20 रुपये लगेंगे ही ना। ये बोट का छोटा मालिक है, वो बस के हिसाब से किराया, जितनी बार चढ़ोगे उतनी बार किराया लगेगा। अच्छा आप मालिक है? छोटा मालिक। क्या नाम है आपका? कृष्णा भाई। हाँ तो भाई कृष्णा भाई जुड़ गए हैं भाई इस प्रकार से। और समुद्र के अंदर जो है वो अपनी बोट जो चल रही है और लगातार पीछे आप किनारा देख रहे हैं, किनारे से लगातार अपनी बोट जो है वो दूर होती जा रही है। तो कंडक्टर साहब आ चुके हैं भाई, सबसे किराया जो है वो ले रहे हैं। वो पीछे की साइड जो है वो सबसे 20-20 रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बस में जैसे लेते हैं वैसे ही वो पीछे वाइट टी शर्ट वाले ले रहे हैं यार। वाकई तो मज़ा आ गया। तो भाई उतरने का जो है वो अब समय आ चुका है। पानी के अंदर, पानी काफ़ी गहरा है। अरे पैंट तो गिली होगी। ये देखो भाई उतर गए हैं। ये पूरी एक ही बोट चलती है राउंड में, ये आती जाती रहती है पूरे दिन में 2-4 चक्कर, जितने भी मतलब चक्कर लगाने होते हैं लगाती रहती है। तो अब हम उतरे हैं और वहाँ से लोग जो है वो सामने से चढ़ेंगे ये वाले। तो ये एक ही बोट चलती है और बोट का नाम है जीवदानी प्रसाद। जीवदानी प्रसाद भाई पता नहीं दिन में कितने ही यहाँ पे चक्कर लगाती होगी। फिलहाल अब चलते हैं गाँव के अंदर। मज़ा आ गया यार, 20 रुपये वसूल है। दादा ये जेसीबी यहाँ कैसे आई बोट में? अच्छा तो यहाँ पे देखिए भाई ये हिटेची काम कर रही है, हिटेची काम कर रही है और ये भी बोट से आई है यहाँ पे। पुरानी बोट को यहाँ पे देखिए कैसे शिफ्ट किया जा रहा है। हर एक चीज़ बोट से ही आती है इस गांव के अंदर। गांव की गलियों के अंदर आ चुका हूँ मैं। आप देखिए कुछ ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे और अब चलते हैं भीतर, पूरा गांव घूमते हैं। यहाँ पे एक किला भी बना हुआ है
15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर बनाया हुआ, पुर्तगालियों ने बनाया था। उसके बाद इसके ऊपर हमला करके मराठाओं ने इसको कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1803 में जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने अपने इसको कब्जे में ले लिया, और फिलहाल अभी भारत सरकार के कब्जे में है वो किला। फोर्ट इधर है ना। चलो भाई, ये कुछ ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सामने समुंदर आपको नज़र आ रहा है, ये समुंदर है, और ये गांव के छोटे छोटे घर हैं। और अभी इस गली से होते हुए जो है वो हम लोग आगे जाने वाले हैं। फिलहाल भाई साहब खड़े हैं, दीदी जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, देखो भाई, कुछ पाइप लाइन डाल रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों के अंदर जो दुकानें चल रही है वो भी काफ़ी ऐसे छोटे छोटे चल रही है, और एक छोटा सा आइलैंड की तरह ये फोर्ट के नाम से ही ये पूरा एरिया फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट है। और फिर धीरे धीरे आसपास जो है वो लोगों की बस्ती बढ़ने लगी, और आज यहाँ पे लगभग अमूमन ज़्यादातर काम करने वाले लोग जो है वो यहाँ पे मछली पकड़ने का ही यहाँ पे सब बिजनेस चलाते हैं। आसपास कुछ ऐसी गलियाँ मेरे आप आसपास देख रहे हो, वाकई सुंदर। कुत्ते बहुत ज़्यादा है यार, काट ना ले, 14 सुई लगानी पड़ेगी, 7 तो मिनिमम लगानी पड़ेगी। ये देखो इधर भी एक डॉगी बैठा है। चलते चलते एक सुंदर सा घर मुझे दिखा है, जिसकी टाइलें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर जो लगी हुई ये टाइल है, ये काफ़ी, मैंने सोचा भाई कांच लगाया हुआ है क्या है, तो भाई साहब बता रहे कि ये टाइल है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी टाइल है, और काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और सर जी, यहाँ पे जो अमूमन जो लोग ज़्यादातर काम करने वाले सब मछली पकड़ने वाले हैं क्या? अच्छा, दूसरा कोई काम धंधा नहीं? मेन रोजगार का साधन ये मछली पकड़ने का ही है। हाँ, तो ये, और जो मछली पकड़ उनको क्या बोलते हैं? कोली, एक तरह कोलीवाड़ा ही है ये। हाँ, आप लोग अपनी भाषा में कोलीवाड़ा भी बोलते हो क्या इसको? एक वर्ली में है कोलीवाड़ा, इधर भी है। हाँ, तो ये भाई एक तरह कह सकते कोलीवाड़ा है। और इस जगह का वैसे नाम क्या? अम्बाला, अरनाला फोर्ट। हाँ, अरनाला फोर्ट। हेलो, हाय। छोटी सी गुड़िया यार, मेरे मुंह से बार बार अम्बाला अम्बाला आ रहा है, क्योंकि अम्बाला जो है वो पंजाब में है, काफ़ी फेमस शहर है, इसलिए बार बार वो अम्बाला आ रहा है, जबकि इसका सही नाम है अरनाला, है ना। जगह का नाम है अरनाला फोर्ट। ईंटों से बने हुए घर, और अब तो देखिए मॉडर्न ज़माने के चलते यहाँ पे लगभग जो घर है वो पक्के हो गए हैं। आसपास देखिए ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी। लेकिन पहले के समय में जब यहाँ जनसंख्या कम थी और लोग ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो ऐसे कच्चे झोंपड़े बना के ही रहते थे, और मछलियाँ पकड़ के जो है वो अपने जो है वो जीवन का गुजर बसर किया करते थे। यहाँ पे भी बहुत सारी जो है मछलियाँ यहाँ पे सुखाई हुई है। और इधर की साइड देखिए एक दीदी है जो अपने घरेलू जो है वो कार्य कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये है गाँव का शुद्ध सात्विक जीवन। चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ये बीचों बीच में बसा हुआ अरनाला फोर्ट। यहाँ पे एक देखिए बोर्ड नज़र आया है, इसको नाम दिया गया है मत्स्य गंधा। गांव है अरनाला किला, तहसील वसई, जिला पालघर। ओह, ये यहाँ पे देखिए आप जावले का, नारियल का जावली बोलते हैं ना। अच्छा, नारियल वाले, हाँ, नारियल वाली पत्तियाँ। अच्छा, फिर वो मतलब ऐसे जो बम्बू पे ऊपर खड़ा करके ऐसे नारियल की पत्तियां ढक के घर बनाते थे, और चारों तरफ ऐसे त्रिपाल लगा के। जॉब में जाने वाले भी कोई नहीं थे, बोट में भी कम थे। अच्छा, वो हमारे उधर खड़ा है ना, बड़ा पत्थर बड़ा। हाँ हाँ, तो पानी आता है ना। हाँ? पानी उधर क्या बोलते हैं, पत्थर जरा। हाँ हाँ, पानी में थोड़ी मछली घुसती थी। अच्छा, पत्थर के उधर अड़कती थी। हाँ, सही है। वो हमारे पूर्वज जाकर थोड़ी सी जाली कर जाकर। हाँ, और पहले के समय में यहाँ घर भी तो कम होते थे, अब धीरे धीरे बढ़ गए ज़्यादा, है ना। हाँ, थोड़े कम थे पहले। हाँ, सब झोंपड़ों में रहते थे। एक 1,500 बस्ती थी बस। अच्छा,
अभी 5-6 हजार हो गए। ये है पुराने समय वाले घर जो पहले के समय में ऐसे हुआ करते थे। और जैसा कि अभी बीच में आपने देखा दादी जी जो बता रहे थे, वो मतलब जो नारियल की जो पत्तियां होती है उनके भी जो है वो छपरे बना बना के जो है वो लोग रहते थे। तो ये कुछ आज भी पुराने पुराने जो है वो घर ये देखे जाते हैं। और गुड़िया स्कूल से आई है ये देखो स्कूल से आई है, मतलब 7वीं तक तो यहाँ पे स्कूल बनी हुई है। और अगर 8वीं 8th क्लास से आपको पढ़ना होगा तो नाव जो है वो पार करके बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई होती है। यहाँ पे स्कूल 7वीं तक ही है ना, 7 तक ही है ना स्कूल यहाँ पे। और ये ऐसे छोटी दुकान है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऐसे। अब तो देखो पाँव रखने की भी जगह नहीं है पूरी बस्ती बड़ी हो गई। अभी जॉब भी करते हैं, हाँ। बाहर भी करते हैं। पहले कोई जॉब भी नहीं जाता था, सिर्फ मछली पकड़ने का काम। हाँ, मछली ये भी थोड़ा थोड़ा, हाँ कभी भी भूखा भी रहते थे। अच्छा, तो यहाँ से ये मछलियाँ पूरी पकड़ के बाहर शहर में बेचते हैं। हाँ, अभी इधर से आएंगे ना, सुबह जाता है। हाँ। और उधर बंदर है ना वो, हाँ हाँ बंदरगाह है उधर। से। अच्छा, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है यानी कि बोट जब जाती है तो 7-7 दिन से वापस आती है। हाँ, तो बड़े वाले, बड़े वाले, हाँ बड़े वाले उधर उधर है वो। हाँ हाँ हाँ। छोटे वाले तो सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। 15 दिन में जाते थे उसको। 15 दिन? हाँ, तो मछलियाँ सड़ती नहीं, खराब नहीं होती? बर्फ में था ना। अच्छा, बर्फ रहता है साथ में। हाँ कोल्ड रूम है ना उधर। सही बात, हाँ हाँ सही बात है। लेकिन आज तो देखो पूरा शहर बन गया ये तो, है ना आपने तो वो जमाना भी देखा है जब आप झोंपड़ों में रहते थे। हाँ, हाँ। मैं भी खुद रहती थी झोपड़ी में। हाँ, तभी तो आप मतलब काफी बुजुर्ग हो, तो आपने बहुत समय देखा। चौथी तक ही था अच्छा, स्कूल। हाँ। तो मैं 5वीं में हम बाहर जाते थे उधर। अब यहाँ पे स्कूल भी है क्या? हाँ, 7वीं तक है। अब 7वीं तक है और 8वीं में पढ़ने जाने के लिए बाहर जाना, बाहर जाते थे, उस पर रहते थे। तो सुबह शाम बच्चों को ऐसे बोट में आना जाना पड़ेगा। आने जाता था। ओ। बारिश में तो इधर पानी और सब किताब लेकर ऐसे जाते हैं। अच्छा, बैग को पूरा ये सिर पे उठा के चलना पड़ेगा। हाँ, अरे भाई साहब, सिर पे उठा के। तो जब समुद्र में पानी ज्यादा हो जाता है तो ऐसे गांव में भी पानी आ जाता है? गाँव में नहीं, गाँव में ये थोड़ा ऊपर है। हाँ, ऊपर है, हाँ 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 ऊपर है। वो अरनाला डूब जाएगा तब ये डूब जाएगा। हाँ, अरनाला डूबेगा तो ये डूबेगा। हाँ, इसको बोलते हैं अरनाला फोर्ट, हाँ, फोर्ट, किला। हाँ, किला किला फोर्ट। सही बात है, सही वो बात। अरनाला किला। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी होगा गांव में? नहीं, डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर क्लिनिक लगा के बैठे हैं? गवर्नमेंट का है? मेरे बेटा है डॉक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट के हैं? हाँ, नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट। अच्छा, मतलब गांव के ही डॉक्टर हैं इधर, हाँ, हाँ। आप ही के बेटे ना, हैं? ना, बाहर के भी 2 हैं। अच्छा, बाहर के भी हैं? हाँ, तो कोई काम वाम पड़ जाएगा तो यहाँ इस प्रकार से। अब मान लो जैसे कोई पेट से होगी कोई महिला, तो उसको बाहर जाना होगा तो ऐसे बोट में जाना पड़ेगा? बोट में उठा कर जाते हैं, मेरे को भी उठा कर जाने देती थी। अच्छा अभी तो दीदी आई ना, प्रेमी है ना वो दीदी, हाँ हाँ। और उसको कल आएगा तो उसे उठा के जाएंगे। अच्छा, उनका डिलीवरी टाइम है क्या अभी? हाँ, अभी हो गया, हो गया, लास्ट है। हाँ, अच्छा, तो काफी मुश्किल यहाँ पे है। मुश्किल हाँ डिलीवरी के लिए मुश्किल, लेकिन पेट से मालूम हो, आदत है ना, हाँ हाँ हाँ। डर नहीं लगता। लेकिन आपने जो मुश्किल वाला समय देखा वो आजकल की पीढ़ियों को क्या पता, पहले झोंपड़ों में रहते लाइट भी थे, नहीं थी ना, लाइट भी नहीं थी। अभी ये दोनों तो एक में लाइट आई, शाम में एक में लाइट आई। अच्छा, 2001, हाँ, मतलब 20-25 साल हो गए लाइट आए हुए। हाँ। पहले आपने तो अंधेरे में जीवन बिताया है। अंधेरे पढ़ते भी अंधेरे में, सब अंधेरे में। हाँ 7 बजे तक सब खाना पीना हो जाता था पहले। हाँ, हाँ, अंधेरा होने से पहले खाना पीना बना के खत्म। हाँ हाँ और दिया, राकेल का दिया बोलता है ना, हाँ हाँ डीजल का हाँ, दिया या चिमनी। चिमनी, हाँ हाँ सही है। गांव को घूमते घूमते फाइनली मैं आ चुका हूं फोर्ट के मेन द्वार पर। ये मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं ये पूरा मुख्य द्वार है और ये शुरुआत इसकी पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है ना, 15वीं शताब्दी के अंदर। फिर लगभग 1737 के आसपास जो है वो मराठाओं ने इसके ऊपर आक्रमण करके कब्जा किया और इसका जो है पुनर्निर्माण किया और भी थोड़ा दायरा बढ़ाया और जहाँ भाग टूट जो भी थी उनको थोड़ा अच्छे से मरम्मत करवाया। फिर 18वीं शताब्दी के अंदर जो है वो अंग्रेज आए, ब्रिटिश ने इनके ऊपर कब्जा किया और फिलहाल वर्तमान में भारत सरकार के कब्जे में ये जो है वो धरोहर यहाँ पर बची हुई है और ज़्यादा रख रखाव नहीं है यहाँ पे। बाकी इस धरोहर को बचाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी खंडर सा हो गया ये किला। तो चलिए थोड़ा सा किले के अंदर भी देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं पूरा ये बीच है और फिलहाल अभी पानी कम है और शाम के टाइम जैसे ही ये गाँव वाले बता रहे हैं कि पानी जो है वो शाम के टाइम यहाँ तक आ जाता है। तो ये बोट जितनी भी पड़ी खड़ी है तो ये जब पानी ऊपर आएगा तब इनको जो है वो रवाना करेंगे। तो फिलहाल अभी तो ये ज़मीन के ऊपर ही पड़ी है और एक भाई साहब इधर ये खड़े हैं, ये गांव वाले। तो ये छोटा सा आइलैंड है यार।
मुख्य द्वार पर ही देखिए शिवाजी महाराज की जो है वो यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है और मुख्य द्वार से जो है वो अंदर एंट्री करते हैं। और बिना रख रखाव के कारण यहाँ पे पूरा खंडर सा हो चुका है ये किला। और अंदर बहुत सारे लोग जो घूमने के लिए आते हैं उन्होंने देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। एक छोटा सा द्वार, ये तो पूरा ताला भी बंद कर रखा है और पूरा जंग खा के ताला कैसा हो गया आप देखिए। मुझे लग रहा है काफ़ी सालों से ये गेट खुला हुआ नहीं है और इसके अंदर आवाज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। और ऊपर ये डोम देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है डोम, है ना। ये पुराने समय का बना हुआ है। आज के समय में इतनी मजबूत ये जो कलाकृतियाँ हैं नहीं बन पाती है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी बड़ा है और अंदर तो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल ही है। और लोगों ने यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे गार्डन लगाए हैं, सब्जियाँ लगाई है आसपास, ये देख सकते हो आप। इधर देखिए ये ग्वार फली की सब्जियां हैं, इधर उग रही है। इधर भी बहुत सारी और भी तरह तरह की सब्जियां जो है वो लोगों ने बनाई है। और अंदर ही एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ देखिए, ये है ना, महादेव जी का मंदिर है या माता जी का जो भी है मंदिर है अंदर। और पूरा ऊंची ऊंची दीवारों से चारों तरफ इस किले को जो है वो कवर कर रखा है। पूरे किले के अंदर ही खेती हो रखी है। और अगर टूरिस्ट के लिहाजे से अगर देखा जाए तो इस किले को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। टूरिस्टों की नज़र से काफ़ी ज़्यादा दूर ये किला यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इस प्रकार से पड़ा है। अगर टूरिस्ट आएंगे तो इन गांव वालों के लिए भी थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी। और काफ़ी अच्छा घूमने लायक पैलेस है यार, चारों तरफ समुद्र है, बीच में किला है। और इसको रख रखाव करके थोड़ा सा अच्छा जो है वो बनाया जा सकता है और कमाई का एक सोर्स बनाया जा सकता है। गाँव वालों के लिए भी एक रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन ये फ़िलहाल यहाँ पर कोई घूमने नहीं आता यार, पूरा ऐसे खंडर सा पड़ा है और चारों तरफ देखिए पूरा ऐसे खेती ही खेती कर रखी है लोगों ने, कुछ इस प्रकार से। मैं खड़ा हूँ आम के पेड़ के नीचे और कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ पक्षियों की चहचहाट और कौवे बोल रहे हैं। देखो आप, है ना। ये मेरे तो माइक लगा हुआ है तो आसपास का नॉइस जो है वो थोड़ा कैंसिल कर दे रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा हल्की हल्का जो पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी। बाकी वाकई यार बहुत शांत है। लेकिन इसकी जितनी भी दीवारें आप देख सकते हो सब है ना जर्जर होके ढह के नीचे गिर चुकी है यार। वाकई एक संरक्षण का केंद्र और एक टूरिस्ट पैलेस इसको अच्छे से बनाया जा सकता था, लेकिन वाकई पूरा तहस नहस कर दिया है। अंदर तो अब खेती होने लग रही है। खेत के अंदर ही आप देख सकते हैं दो कब्र भी देखने को मिलेगी। एक कब्र ये यहाँ पे बनी हुई है और एक कब्र ये यहाँ पे बनी हुई है। और ये आंटी जी जा रहे हैं, इनसे मैंने पूछा कि ये दो ही कब्र है क्या, तो कि हाँ ये दो ही कब्र है। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर मंदिर भी बना हुआ है और मस्जिद भी बना हुआ है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी देख सकते हो आप, हजरत शाह अली शाह बाबा दरगाह शरीफ अरनाला किला। तो ये पूरी दरगाह भी है। तो मंदिर और मस्जिद या दरगाह कह सकते हो, दोनों ही यहाँ पे है। और ये यहाँ पे ये क्या कह सकते हो, मज़ार कह सकते हो या फिर मकबरे, कुछ भी कह सकते हो। मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, त्रुटि हो तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा। तो एक चबूतरा यहाँ पे भी बना हुआ है और एक डोगी आ गया भाई, घुसना मत यार। ये जो आप चौक देख रहे हो ये पूरा गांव का चौक है और इस चौक का नाम है होलीपाड़ा। और इसी जगह पे जो है वो होली जलाई जाती है। और यहाँ पे जो ये कुर्सियाँ रखी हुई है इस पे भी होलीपाड़ा लिखा हुआ है। तो मेरे को पता चल गया, फिर भाई साहब से पूछा तो बता रहे हैं कि भाई होली का दहन इसी प्रांगण के अंदर होता है, इसीलिए नाम इसका होलीपाड़ा है।
यहाँ पर आपको जितनी भी महिलाएं दिखेगी वो लगभग आपको महाराष्ट्रियन जो फड़का साड़ी होती है वो फड़का साड़ी पहनी हुई आपको ज़रूर दिखेगी। ऐसे धोती नुमा पहनते हैं इसको, धोती जैसे ही इस साड़ी को जो है वो वेयर किया जाता है। तो ये आज भी पुराना महाराष्ट्रियन कल्चर जो है वो इन गांवों के अंदर, रूरल गांवों के अंदर दिखेगा। बाकी धीरे धीरे मॉडर्न ज़माने के चलते जो है वो नॉर्मल वाली साड़ी जो है वो पहनते हैं। और यहाँ पे भी लगभग ये जो पुरानी जो दादियाँ हैं वही पहनती हैं इस प्रकार से साड़ी। बाकी आजकल की नई वाली जनरेशन को पता ही नहीं है कि इस प्रकार से भी पहना जाता है। ना ना पूरा गांव घूम के अब मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से बोट से उतरे थे। आप देख सकते हैं पीछे वो सवारी वाली जो है बोट आ रही है और अब हम जो है वो वापस चढ़ के बाहर निकलेंगे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो यात्रा आपने बेहद ही इंजॉय की होगी और एक यूनिक लाइफ आपने यहाँ पर देखा है कुछ इस प्रकार से। आपकी यात्रा गुरुजी खुद यहाँ पे पहुँचे धरातल पर और बिल्कुल करीब से यहाँ का जीवन देखा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की बहुत सारी यूनिक यात्राएं जो है मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।